जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की। और सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था की। आप देखो, इस पर क्वेश्चन बनते हैं और इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं, मैंने देखा है अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं। सो आज के बाद इस क्वेश्चन में गलती ना हो, हम ऐसी कोशिश करेंगे और क्या अप्रोच रखेंगे वो हम लोग देखेंगे। राइट। कुछ बेसिक बातें हम समझ लेते हैं, इसके बाद सेशन को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिक क्या है आप ये समझ लो। देखो, आप सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था में आप देखोगे तो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। राइट। सिटिंग अरेंजमेंट में तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, आप सिटिंग अरेंजमेंट में यानी बैठक व्यवस्था में तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, पहला जो बनता है वो आपका बनता है सर्कल पर बेस्ड। किस पर? सर्कल पर बेस्ड बनेगा। अब देखो, ध्यान रखिए, सर्कल पर बेस्ड बनता है यानी गोले पर, गोलाकार जो होता है उस पर बनता है। ठीक है। दूसरा यानी वृत्त भी आप इसको कह सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल पर बनेगा। किस पर? स्क्वायर या रेक्टेंगल पर। स्क्वायर या रेक्टेंगल पर बनेगा यानी वर्ग पर या तो आयत पर बनेगा। तीसरा लाइन पर बनेगा। लाइन वो एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन, जिसको आप रो या कॉलम भी बोल सकते हो। रो या कॉलम भी बोल सकते हो। रो या कॉलम भी बोल सकते हो। अब जरा कुछ बेसिक बात थोड़ा मोड़ा आप समझ लो। आप देखो, यहां पर ये जो हमने सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या लाइन की बात की है, इसको आप जरा रिलेट करो। आप देखो, बैठने की व्यवस्था है, ये बैठने की व्यवस्था है तो आप यूं समझ लो कि सर्कुलर मेज है। मेज कैसा है? सर्कुलर है। ये सारी चीज को आप मेज समझ लो। तो मेज एक सर्कुलर मेज होता है। आप देखो, स्क्वायर शेप में भी मेज आपको मिलता है, रेक्टेंगल शेप में भी आपको मेज मिलता है। और लाइन की बात करें तो बेंच। क्या? बेंच। रो और कॉलम में आपको बेंच मिल जाएगी। अब यहां पर आप समझिएगा कुछ बेसिक पॉइंट। अब देखो, जब यहां पर जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। यहां भी 3 टाइप्स के बनेंगे। वो कौन कौन सा टाइप्स होगा उस पर हम बात करेंगे, और उसको आप पहचानना सीख लोगे तो क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। यहां भी 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक क्वेश्चन 3 टाइप्स के यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगे। अब देखो कैसे वो 3 बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, आप समझिएगा भाई। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन जो बनेगा, आप देखो, ये आपका सर्कुलर एक टेबल है। ये कैसा? एक वृत्ताकार टेबल है। और इस टेबल पे जब आप बैठोगे, टेबल पे बेसिकली नहीं, टेबल के साइड में जब आप बैठोगे तो सभी का फेस किधर होगा? केंद्र की तरफ होगा। यानी केंद्रोन्मुख होकर के बैठना है। कैसे? केंद्रोन्मुख होकर के यहां पर आप बैठोगे, जिसको आप बोलोगे फेसिंग सेंटर या फेसिंग इनसाइड। क्या बोलोगे? फेसिंग इनसाइड। फेसिंग इनसाइड। अब भाई, सब लोग केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो ऐसी भी एक सिचुएशन बनेगी जब सबका फेस किधर हो? बाहर की तरफ हो, जिसको कहेंगे फेसिंग आउटसाइड या फेसिंग आउटवर्ड, या बोलेंगे केंद्रोन्मुख होकर के बैठा है। कैसे? केंद्रोन्मुख। ये फेसिंग, इसको हम बोलेंगे फेसिंग आउटसाइड। क्या बोलेंगे? फेसिंग आउटसाइड। भाई, केंद्र की बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, यानी केंद्रोन्मुख होकर के बैठा है। अब देखो, तीसरा जो क्वेश्चन बनता है ना, तीसरा जो बनता है उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका फेस इनसाइड है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका फेस आउटसाइड है। राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फेस इनसाइड, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फेस आउटसाइड है। तो इनसाइड और आउटसाइड पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। इनसाइड या आउटसाइड पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहां पर आपको केवल 2 बातों का ध्यान रखना है, एक लेफ्ट राइट या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो, क्लॉक और एंटी क्लॉक आपको ध्यान रखना है। अब मान लो कि ये एक घड़ी है, तो घड़ी ऐसे ही चलती, तो अब जैसे ही इस तरीके से घड़ी चलती तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। ठीक इसके विपरीत को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट राइट की बात है कि फेस इन साइड में है तो इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट, यानी इधर हो गया दायां, इधर हो गया बायां। अगर फेस आउटसाइड होगा तो दायां इधर है, बायां इधर है। अगर मैं यहां लिखूंगा तो ध्यान रखना, इधर हो गया आपका बायां, इधर हो गया आपका दायां। बिल्कुल आपको ये बात ध्यान रखना। डायरेक्शन में भी हमने कुछ बातें बताई हैं, वो आप ध्यान रख सकते हो।
अब देखो यहां पर ये 3 तरीके के जैसे क्वेश्चन बने सेम उसी तरीके के यहां बनेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि ये एक मेज है। अब मेज अगर चौकोर होगा, कैसा, स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में होगा, तो ध्यान रखिए तब भी कुछ लोगों का फेस इनसाइड हो सकता है, या मैं कहूं सारे लोगों का फेस इनसाइड हो सकता है, या तो सारे लोगों का फेस आउटसाइड हो सकता है, या तो कुछ लोगों का फेस इनसाइड कुछ लोगों का आउटसाइड। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसी पर बनेंगे। और यहां पर क्या है बेसिक पॉइंट वो समझो आप, डिफरेंस क्या होगा। अब मान लो कि ये आप इसको स्क्वायर मानो या सर्कल मानो, इसको हम बोलेंगे कॉर्नर। कॉर्नर यानी कोना, क्या बोलेंगे, कोना। ये मैं इसलिए यहां पर बता रहा हूं आपको क्योंकि ये टर्म यूज किया जाता है। इसको हम बोलते हैं मिडल ऑफ द साइड। क्या बोलेंगे, मिडल ऑफ द साइड, यानी ये क्या है, मध्य है। ये क्या है, ये मध्य होगा। ये कॉर्नर हो गया, ये मिडल है, ये कॉर्नर है, ये मिडल है, ये कॉर्नर है, ये मिडल है, राइट। मिडल बोलो या साइड बोलो, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, इस तरीके से इस तरीके के टर्म यूज किए जाते हैं किसमें, सिटिंग अरेंजमेंट में, इसके लिए। बाकी चीजें यही वाली इसमें भी अप्लाई होंगी, राइट। 3 टाइप्स के क्वेश्चन इस पर बनेंगे। यहां 3 टाइप्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे आप समझिए। पहला आप समझो यहां पर कि पहला क्या है। तो भाई पहला ये है कि अब ये मान लो ऐसे बैठा है, ठीक है। अब इसमें ये हो सकता है कि सारे के सारे लोगों का फेस किधर हो, नॉर्थ की तरफ हो। किधर हो, नॉर्थ हो। सबका फेसिंग किधर हो जाए, नॉर्थ हो जाए। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये लाइन में बैठा है और सारे के सारे लोगों का फेस किधर हो, साउथ हो। किधर हो, साउथ हो, ठीक है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कुछ लोगों का फेस नॉर्थ हो और कुछ लोगों का फेस किधर हो, साउथ हो। तो इन पर 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और सेम इधर अगर उसको एक कॉलम बनाओगे, ध्यान रखना, एक वर्टिकल रो बनाओगे, वर्टिकल लाइन बनाओगे, तो उसमें ईस्ट और वेस्ट का जिक्र होगा। किसका, ईस्ट और वेस्ट का जिक्र होएगा, राइट। ईस्ट और वेस्ट का जिक्र होगा। चलो अब हम देखो, ये कुछ बेसिक बातें हमने बताई हैं, बातें और भी हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि इसके आगे हम जरा क्वेश्चन को करें, ठीक है। और क्वेश्चन जब हम कर रहे होंगे तो क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे अप्रोच देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो देखो, आप सामान्य अध्ययन की जो क्लास होती है वो होती है आपकी सुबह 10 बजे, और रीजनिंग यानी जो मेरी क्लास है वो होती है दोपहर को 12 बजे, और मैथ्स की क्लास होती है आपके 7 बजे शाम को, और हिंदी की क्लास होती है 8 बजे शाम को। ये बुक्स हैं, अवेलेबल हैं, कम्बो ऑफर है, आप चेकआउट कर सकते हो। इस नंबर पर कॉल करके आप देख सकते हो। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं, और देखो पहला क्वेश्चन करने का क्या अप्रोच होगा आप जरा समझो, ठीक है। पहला क्वेश्चन करने का क्या अप्रोच है आप जरा समझिएगा। तो आप देखो इसमें क्या कह रहा है कि कितने लोग हैं, तो 6 मित्र हैं। कितने मित्र हैं भाई, तो 6 मित्र हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं, तो इनके नाम भी दे दिया है, 6 लोग, ABCDEF, राइट। आगे कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। तो जब भी वो ऐसा बोले तो आप वृत्ताकार घेरा बना लो, यानी आप एक सर्कल बनाओ। कैसे, तो ऐसे आप एक सर्कल बना लो। 6 लोग बैठे हैं तो 6 लोगों की सीटें हम यहां पर फिक्स कर ले रहे हैं। कितने, 6 की ही फिक्स करना है। कितना, 6 लोगों की सीटें हमने फिक्स यहां पर कर लिया। तो देखो 6 लोगों की सीटें हमने फिक्स कर ली है। अब क्या कर रहे हैं, अब भाई इनको बिठाना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। 6 लोगों की सीटें हमने फिक्स कर ली हैं। फेसिंग सेंटर है, यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो वो भी इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है कि ED के बाईं ओर है। E कहां है, D के बाईं ओर है। अब एक बात यहां पर ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में या SSC के एग्जाम में या स्टेट लेवल के एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो उसमें ऑप्शन कितने बनते हैं, 4, ठीक है। ऑप्शन कितने बनेंगे, 4। अब जब ऑप्शन 4 बनते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कम। पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम। तो ध्यान रखिए, अगर वो बोला है ED के बाईं ओर है तो आप इमीडिएट लेफ्ट की बात करोगे, मतलब तुरंत बाएं की बात खुद ही से सोच लेना है, ठीक है। और बट यही क्वेश्चन अगर बैंक एग्जाम में पूछा जाता है, फिलहाल बैंक एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बैंक में पूछा जाता है तो हम पॉसिबिलिटी लगाते कि भाई बाएं हैं तो कितना बाएं हैं, सेकंड है या थर्ड है या इमीडिएट है, ये होता। बट यहां पर आप कह रहा वो बाएं हैं, तो आप बना लो कि E जो है वो D के बाएं हैं। तो देखो इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया। तो
डी ई जो है वो डी के बाईं ओर है, ठीक है, तो हमने बना लिया बाईं ओर है। आगे कह रहा है कि सी ए और बी के बीच में बैठा। कौन बीच में बैठा है? तो सी बीच में बैठा। किसके किसके बीच में बैठा है? तो ए और बी के बीच में बैठा है। क्या हमने ए और बी को यहां बनाया? अभी नहीं बनाया, तो इस वाले डेटा को स्किप करो। आगे कह रहा है कि यफ ई और ए के बीच में। यफ किसके बीच में है? तो यफ जो है ई और ए के बीच में है। यफ जो है ई और ए के बीच में। क्या यफ ई ए कोई बैठा है यहां पर? बिल्कुल बैठा, ई बैठा है। अब ध्यान रखना, यफ अगर ई और ए के बीच में है तो इसका मतलब हमने ऐसे बना लेना है, क्योंकि यहां पर ई बना है तो ए और ई के बीच में कौन हो गया? एफ हो गया। तो ये डेटा हमने कंप्लीट कर लिया। और जैसे हमने ये डेटा कंप्लीट किया तो हमें ये भी डेटा मिल गया कि ए यहां पर मिल रहा है, ए यहां पर मिल रहा है। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में सी है, तो यहां सी बनाओ और इधर बी बनाओ, तो ए और बी के बीच में कौन हो गया? सी। बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया। सारे लोगों को हमने बैठा लिया मेज पर, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर, इमीडिएट राइट, ठीक दाईं ओर कौन है? सी के ठीक दाईं ओर। अब मेरी बात यहां पर ध्यान समझिएगा कि भाई सी यहां है तो उसका दायां इधर होगा, उसका बायां इधर होगा, ठीक है, क्योंकि फेस इनसाइड है। आप भी यहां बैठोगे तो इधर हो गया, राइट। तो सी के ठीक दाईं ओर कौन है? तो ए है। सी के ठीक दाईं ओर कौन हो गया? ए हो गया। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आंसर, राइट। तो आंसर क्या हो गया? यहां आंसर हो गया विकल्प 3 आपका आंसर है, यानी ए, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट आप ट्राई करिए, फटाफट आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, फटाफट आप ट्राई करिए। चलो भाई फटाफट क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। चलिए, तो भाई इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है। ओहो देखो सेम क्वेश्चन है ये, एफ ई और ए के बीच में, एफ ई और ए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी के ठीक दाईं ओर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? बी के ठीक दाईं ओर। तो बी के ठीक दाईं ओर देख लो, ये बी है ना, तो इसका दायां इधर चला जाएगा, तो उसके ठीक दाईं ओर कौन होगा? सी होगा। उसके ठीक दाईं ओर कौन है? सी है। तो आंसर क्या आ गया? सी। विकल्प 3 यहां पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो हाँ, अब इस पे आ जाओ, ये आप करके दिखाओ, ठीक है। तो ये आप करके दिखाओ। चलो भाई, इसमें कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। कहां बैठी हैं? वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरिता आगे यहां पर दिया हुआ है, बट यहां पर समझो आप क्या करने वाला है, आप यहां पर पहले 6 लोगों की सीटें बना लो। सीट बनाना जरूरी है, नहीं तो बैठाओगे कहां, ठीक है। तो 6 लोगों की सीट बना लिया। धीरे धीरे हम सर्कल हटाएंगे, केवल सीटें रखेंगे, ठीक है। बट सर्कल में होना चाहिए वो। कह रहा है कि सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है। सरिता कहाँ है? सुषमा के बाईं ओर, ठीक है भाई। सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है, तो हमें क्या करना है? पहले देखो आप, सुषमा के बाईं ओर है तो हम इधर, सबका फेस किधर है? फेस किधर है? 6 लड़कियां वृत्त के घेरे में बैठी हैं, सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है, ठीक है। इसमें कहीं फेस नहीं दिया कि उसका इनसाइड है या आउटसाइड। अब एक बात और यहां पर ध्यान रखना, बात यह है कि अगर यहां पर ये क्लियर नहीं दिया है कि उसका फेस किधर है, तो आप जो जनरल है उसको रखोगे। जनरल मतलब कॉमन चीज ये है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप किधर बैठोगे। अंडरस्टूड है कि आप मेज के सेंटर की तरफ फेस करके बैठोगे। तो यहां भी फेसिंग सेंटर आपको मान लेना है। क्या मान लेना है? कि इनका फेस केंद्र की तरफ होगा, केंद्रोन विमुख नहीं होगा, राइट। तो देखो सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है, तो भाई हम पहले यहां सुषमा को बना लें, ठीक है। सुषमा को बना लिया, और सरिता जो है ना वो किसके बाईं ओर है? सुषमा के बाईं ओर है, तो यहां हो गया सरिता। यहां कौन हो गया? सरिता। तो सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है, ठीक है। सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है, तो ये हमने कर लिया। सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है, तथा सुधा के दाईं ओर है। अब ये जो तथा लिखा गया ना, अब ध्यान रखिएगा, तथा लिखा हो, और लिखा हो, किंतु हो, परंतु हो, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा होगा? ये पहले पर्सन की बात कर रहा होगा, यानी सरिता की। अगर इस प्लेस पर जो होता, जिसका होता, जिसको होता, वो किसकी बात करता? दूसरे पर्सन की। तो ये बात आप नोट कर लो। अगर यहां तथा है, और है, किंतु है, परंतु है, कॉमा है, कॉमा है, ध्यान रखना केवल कॉमा होना चाहिए। कॉमा के साथ में
कॉमा के साथ में हु नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब वो पहले पर्सन की बात कर रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, ये क्या कह रहा है कि सरिता सुधा के दाईं ओर है। सरिता कहाँ है? सुधा के दाईं ओर है, तो सुधा को आप यहां बनाओगे। सुधा के दाईं ओर कौन हो गया? सरिता। सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता के सामने कौन है? तो शिल्पी है। सरिता के सामने शिल्पी है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर। शिल्पी कहाँ है? सरोज के बाईं ओर, तो इधर हो गया सरोज, राइट। शिल्पी सरोज के बाईं ओर। तथा, अब देखो यहां पर तथा फिर यूज किया गया है। तथा यूज किया गया है, मतलब किसकी बात कर रहा होगा? बात कर रहा है वो शिल्पी की। किसकी बात कर रहा है? शिल्पी की। तथा शोभा के दाईं ओर, तो कौन? शिल्पी शोभा के बाईं ओर। शिल्पी शोभा के बाईं नहीं है भाई, दाईं है। शिल्पी शोभा के दाईं ओर। देखो शिल्पी शोभा के दाईं ओर है। आगे कह रहा है यदि सरोज, अब यहां पर ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है। कह रहा है कि यदि सरोज सरिता एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लें, इट मीन्स दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन। सरोज एंड सरिता, शोभा एंड सुषमा, राइट। सो यहां पर आपको समझना है कि सरोज और सरिता आपस में अपना स्थान बदलेंगे, ठीक है। और शोभा और सुषमा आपस में अपना स्थान बदलेंगे। अपना स्थान बदलना मतलब इंटरचेंज करने का मतलब है कि सरोज आएगी इधर, सरिता जाएगी इधर, शोभा आएगी इधर, सुषमा जाएगी इधर, राइट। उन्होंने कहा चलो अपनी अपनी कुर्सी बदल लेते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है तो बताइए सरिता सामने कौन बैठी है? सरिता के सामने कौन बैठी है? तो सरिता कहाँ है भाई? देखो सरिता तो इंटरचेंज कर चुकी है, तो सरिता हो गई होगी यहां, सरिता आ गई होगी यहां। उसके सामने कौन होगा? अभी तो सुषमा दिख रही है, लेकिन ये शोभा से अपना स्थान बदल चुकी है। किससे? शोभा से। इसका मतलब सरिता के सामने आएगी शोभा। सो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा शोभा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ध्यान रखिएगा, आपको गलती नहीं करनी है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 व्यक्ति, हाँ क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। कह रहे कि 6 व्यक्ति हैं ए से लेकर के एफ तक एक घेरा यानी वृत्त में खड़े हुए हैं। अब यहां पर भी वृत्त में खड़े हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि फेस हमें सेंटर की तरफ रखना है। अभी जब तक वो बाहर नहीं बोलेगा हमें बाहर नहीं करना है। कह रहा है कि बी एफ और सी के बीच में है। अच्छा कितने हैं ये? तो 6 हैं। चलो भाई 6 बना लो ऐसे, ठीक है। अब ये सर्कल आपकी मर्जी, आप बनाओ या ना बनाओ, ठीक है, बट सर्कल जैसा होना चाहिए बाकी सब, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बी एफ और सी के बीच में है। बी कहां है? तो बी जो है एफ और सी के बीच में है। भाई एफ और सी के बीच में, ये दोनों हमने पॉसिबिलिटी रखी है। एफ या तो इधर होगा या तो इधर होगा, सी इधर होगा या तो इधर होगा, राइट। एफ और सी के बीच में है। ए, अब यहां पर कह रहा है ए ई और डी के बीच में है। ए कहां है? ई और डी के, बट यहां पर ध्यान रखिएगा ए ई और डी के बीच में है। क्या इसमें से कोई भी डेटा इधर है? इन तीनों में से तो नहीं है। नहीं है तो फिर अभी वहीं रहने दो, स्किप कर लो अभी उसको। आगे कह रहा है यफ डी के बाईं ओर है। यफ कहां है? डी के बाईं ओर। तो अभी देखो यफ अगर डी के बाईं ओर है तो सिंपल सा यहां पर उसको अभी स्किप ही रखो, राइट, क्योंकि यफ और डी, अच्छा यफ है यहां पर, ठीक है, यफ है यहां पर, यफ यहां पर है। अगर हमने यफ को यहां रखा तो उसके बाईं ओर, यफ जो है वो डी के बाईं ओर है, ध्यान रखना। अगर मान लो हमने यफ को यहां रख लिया, आप कहे कि सर यफ को यहां रखना है, अगर आप यफ को यहां रखोगे तो फिर डी को यहां रखना पड़ेगा, तभी यफ जो है वो डी के बाईं ओर है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी यहां पर फिक्स रहेगा, ठीक है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्लियर है कि हमें एफ को यहां रखना पड़ेगा। और जैसे आप एफ को यहां रखोगे तो डी यहां पर रहेगा, और देखो बी यहां पर फिक्स है, डी यहां पर रहेगा, तो डी के बाईं ओर कौन हो गया? एफ हो गया। चलो भाई बाकी को तो हटाना ही पड़ेगा। तो अभी सी कहां आएगा ये देखो आप, सी कहां आएगा ये देखो आप। तो सी कंफर्म है कि यही होगा क्योंकि सी और एफ के बीच में बी था, ये क्लियर होगा। अब जैसे यहां पर डी आया तो ये भी डेटा एक्टिव हो गया, यानी डी और ई के बीच में ए होगा, तो ए को आप यहां रखोगे और ई को आप यहां रखोगे।
राइट। तो ये क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि ए और एफ के बीच में कौन है। आपको बस इतना ही बताना है कि ए और एफ के बीच में कौन है। क्या बोला है? ए और एफ के बीच में कौन है। तो ए और एफ के बीच में आप देखो कौन है, तो हमें मिल रहा है डी। कौन मिल गया? डी। सो ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा आंसर, यानी दूसरा विकल्प यहां पर सही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या अगला क्वेश्चन भी उसी से बना हुआ है? ठीक है, हाँ, अच्छा, ए डी के बाईं ओर है, सेम क्वेश्चन है ना? नहीं नहीं नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। ए के दाईं ओर दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एफ डी की बाईं ओर है। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, सब में एबीसीडी लिखा हुआ है। देखो ए से लेकर के एफ तक दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं कहूंगा आप सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बेसिक पूरा समझ जाओगे। आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप क्वेश्चन करना शुरू करिए। आप डरिए मत, क्वेश्चन करना शुरू करिए। और डरना नहीं है यार, पेशेंस रखना है आपको, ध्यान रखो, पेशेंस रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे अभी करा रहा हूं, धीरे धीरे उसको बड़ा करूंगा। देखो आप ए से एफ तक दिया है, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं, तो हमने ये बना लिया। कितने हो गए ये? 6। ए से एफ कितने हो गए? 6 हो गए। केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे तो सबका फेस इनसाइड होगा। चलो भाई ठीक है। डी एफ और बी के बीच में है। डी कहां है? एफ और बी के बीच में, एफ और बी के बीच में। तो हम दोनों यहां पर बना लेते हैं पॉसिबिलिटी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। डी एफ और बी के बीच में है। आगे कह रहा है कि ए डी के बाईं ओर दूसरा है। ए कहां है? डी के बाईं ओर दूसरा। डी यहां है ही, 1 2, यहां पर कौन हो गया? ए। डी के बाईं ओर दूसरा, बायां है, ध्यान रखना, बायां दायां खास करके ध्यान रखना है। आगे कह रहा और ई के दाईं ओर दूसरा। अब देखो यहां और लिखा है, और वाला मैंने बताया था वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, यानी पहले वाले के लिए होगा। इन दोनों में पहला कौन है? ए। तो ए ई के दाईं ओर है। ई के किधर है? दाईं ओर है। अब एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, अगर मैं कहूं कि आप सभी का फेस सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन का मतलब सारे लोग एक ही तरफ मुंह करके बैठे हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होता? आपके बाएं जो व्यक्ति होगा आप उसके दाएं होगे, राइट। आपके बाएं दूसरे पर जो होगा आप उसके दाएं दूसरे पर होगे। तो यहां पर भी सेम समझना है कि ई के दाईं ओर दूसरा ए है, तो ए के बाईं ओर दूसरा कौन होगा? ई होगा। तो देखो इसका बायां किधर है? 1 2, यहां पर कौन आ जाएगा? ई। अब ऐसे भी चेक कर लो कि ई के दाईं ओर दूसरे पर कौन होगा? ए होगा। ई के दाईं ओर दूसरे पर कौन होगा? ए होगा, राइट। सो आगे कह रहा है कि डी की ओर किसका मुख है? क्या कह रहा है? डी की ओर किसका मुख है? क्या बन गया भाई? एक तो बचा हुआ है, कौन बचा है? ए बी सी बचा हुआ है, तो सी को यहां रखो। ये देखो कंफर्म नहीं है, इनको वहीं अभी रखते हैं, कोई अभी यूज भी नहीं है इनका। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि डी के सामने कौन है, डी की ओर किसका मुख है? तो भाई सी का है। डी की ओर मुख किसका है? सी का है। आंसर आपका विकल्प 1 बन गया। चलो दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। अब दूसरा क्वेश्चन अलग ही है, तो दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं। चलिए देखो इसमें क्या कह रहा है, कितने लोग हैं इसमें, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्त में बैठे हैं, तो हम यहां पर बना लेते हैं 8 सीटें बनानी है। हमने 8 सीटें बनाई, सर्कल जैसी ही है, तो हम सर्कल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हम सर्कल नहीं बना रहे हैं, ये सर्कल ही है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे करना है आप उसको जरा समझो। तो कह रहा है कि दूसरे पॉइंट में कह रहा है यन जो पी के बाएं तीसरा है। यन कहां है? पी के बाएं तीसरा। तो भाई देखो इनका सबका फेस तो सेंटर की तरफ ही है। सबका फेस किधर है? सेंटर की तरफ है। सबका फेस सेंटर है। ठीक है, केंद्रोन्मुख होकर के ये बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पी के बाएं तीसरा, तो हमने यहां पी को बना लिया। इसके बाएं तीसरा जाना है 1 2 3, कौन होगा? तो यन होगा। यन जो पी के बाएं तीसरा है, आर और यम का पड़ोसी नहीं है। कौन?
तो देखो यहां लगा है कॉमा, केवल कॉमा है तो वो पहले पर्सन की बात कर रहा होगा। इट मींस यन इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड यम, राइट। सो देखो आप, यन जो है आर और यम का पड़ोसी नहीं है, यन जो है आर और यम का पड़ोसी नहीं है, मतलब आर और यम जो होंगे वो इधर नहीं होंगे, ना ही आर और यम इधर होंगे। ठीक है, मैंने लिख के कट कर दिया, इट मींस वो दोनों उसके पड़ोसी नहीं है, राइट। चलो ठीक है भाई, तीसरे वाले पॉइंट पर आते हैं। तो कह रहा है ए ओ और आर का पड़ोसी है, ए ओ और आर का पड़ोसी है। तो ए ओ आर कुछ है इसमें? नहीं है। तो भाई ए ओ और आर का पड़ोसी है, तो मैं यहां लिख लेता हूं कि ए जो है वो ओ और आर का पड़ोसी है, बट यहां पर और कोई डेटा नहीं है इससे रिलेटेड, तो उसको हम स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ए ओ और आर का पड़ोसी है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि और यम के दाएं तीसरा है कौन? और लिखा है तो ये इसी पर्सन की बात कर रहा होगा, ए कौन है? यम के दाएं तीसरा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था यम के दाएं तीसरा है, सबका फेस सेंटर की तरफ है, तो ए के बाएं तीसरे पर कौन होगा? यम होगा। तो मान लो ए यहां बैठा है, तो 1 2 3 यहां पर कौन होगा? यम होगा। तो यम के दाएं तीसरे पर कौन हो जाएगा? तो ए। 1 2 3 यम के दाएं तीसरे पर कौन है? यहां पर ए है, राइट। यम के दाएं तीसरे पर कौन है? ए है। भाई अभी कोई डेटा मैच नहीं कर रहा, हम इनको अभी ले जाकर के फिक्स करेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ये डेटा ऐसे हम रखे रहते हैं। आगे कह रहा ओ जो यन के बाएं दूसरा है, ओ जो यन के बाएं, हाँ ठीक है, ओ जो यन के बाएं दूसरा है, ओ जो यन के बाएं दूसरा है। तो यहां पर देखो यन है, उसके बाएं कितने की बात कर रहा है? दूसरे की। 1 2 यहां पर कौन है? ओ है। ओ जो यन के बाएं दूसरा है, यल का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ओ जो यन के बाएं दूसरा है, यल का पड़ोसी नहीं, यानी ओ यल का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब यल देखो यहां भी नहीं होगा और यल जो है वो यहां भी नहीं होगा, राइट। यल इन दोनों जगहों पर नहीं होगा। तो भाई यल कहां हो सकता है? यल इन दोनों प्लेस पर नहीं होएगा, राइट। यल और कहीं डेटा में दिया है तो यल और कहीं डेटा में नहीं, इन दोनों प्लेस पर यल नहीं होगा। आर और यम इधर इधर नहीं होंगे, राइट। अब ध्यान रखो कि यहां पर कितनी सीटें बची हैं? 1 2 3 4 5 बची हैं। कितनी बची हैं? 5 बची हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 हैं। तो यल को कहां बैठाओगे? सिंपल है कि यल यहीं कहीं बीच में होएगा, या और कहीं हो सकता है, ठीक है, या और भी कहीं हो सकता है। बट आप देखो कैसे करना है भाई, इनको हमें बैठाना है, ये तीनों आसपास बैठेंगे क्योंकि ए ओ और आर का पड़ोसी है। ए ओ और आर का पड़ोसी है। तो देखो ओ तो यहां बैठा हुआ है, ओ यहां बैठा हुआ है, तो ए जो है ओ और आर का पड़ोसी, इसका मतलब ए तो इधर बैठेगा नहीं क्योंकि आर इधर होएगा नहीं। इसका मतलब है कि ए श्योर है कि ए आप यहीं बैठाओगे, ए को आप यहीं, ओ तो यहां फिक्स हो गया है, ठीक है। ए को आप यहां बैठाओगे, फिर आर फिक्स हो गया कि आर को आप यहां बैठाओगे, आर को आप यहां बैठाओगे, ठीक है। देखो ये बहुत क्लियर नहीं होता है, यहां पर आर भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ठीक है। ये इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि ये उसके पड़ोसी है, राइट। अब देखो यल तो यहां नहीं है, यल यहां भी नहीं है, ठीक है। तो यल की 2 पॉसिबिलिटी बनी, एक ये और एक ये। अच्छा, इनको भी रख लो। तो भाई यम के दाहिने तीसरे पर कौन था? तो ए था। तो ए के बाएं तीसरे आ जाओ, 1 2 3, तो यहां पर कौन आ गया? यम। अब यम के दाहिने तीसरे चेक कर लो, आपको ए मिल जाएगा। यल की पॉसिबिलिटी क्या है? तो देखो यल यहां नहीं होगा और यल यहां नहीं होगा, तो श्योर है कि यल कहां होएगा? यल आपका यहां होगा। देखो भाई यल कहां होगा? यहां होगा। तो मैं यहां पर यल को लिख देता हूं, यल यहीं पर होगा, ठीक है। चलो भाई, अच्छा जी, देखो ये यल को यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या बच गया आपके पास? देखो यम तो यहां नहीं होगा, जो बचा है उसको इधर रख लो, आप जो बचा है उसको इधर रख लो। कौन बच गया? यल, यम, यन, यन, ओ, पी, क्यू, क्यू नहीं है, क्यू है, ठीक है। तो क्यू बच गया, क्यू को आप इधर रखो, इसको क्यू को आप इधर रख लो, राइट। तो क्यू देखो यहां पर हो गया। ये पूरा हमने फिक्स कर दिया। बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्यू के स्थान कौन सा है? क्यू का स्थान कौन सा है?
अब ये तो ऑप्शन में देख करके बताना पड़ेगा क्यू का स्थान कौन है। कह रहा आर के तुरंत दाएं, क्या वो आर के तुरंत दाएं है? क्या वो आर के तुरंत दाएं है? क्यों आर के तुरंत दाएं? नहीं भाई, आर तो इतनी दूर है, तुरंत दाएं कहां हो सकता है? यन के तुरंत बाएं, तो यन के तुरंत बाएं, क्या यन का बायां है वो? बिल्कुल है। तो यन के तुरंत बाएं कौन है? क्यू है। तो क्यू का स्थान बोल रहा था, तो यन के तुरंत बाएं कौन हो गया? क्यू हो गया, राइट। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो गया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। चलो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, सेम है ना? नहीं नहीं नहीं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू वी एवं डब्ल्यू 8 दोस्त हैं, केंद्र की ओर मुख करके वृत्त में बैठे हैं। डब्ल्यू पी के एकदम बाएं हैं, ठीक है, ठीक है। चलो भाई कितने हैं? 8। किधर बैठे हैं? केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। चलो हमने बैठा लिया इनको, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को करना है, आप लोग भी ट्राई करते रहो। आगे क्या कह रहा है? केंद्र की ओर कह रहा है कि डब्ल्यू पी के एकदम बाएं हैं, तो डब्ल्यू जो है वो पी के एकदम बाएं हैं। डब्ल्यू जो है वो पी के एकदम बाएं हैं, तो डब्ल्यू जो है वो पी के एकदम बाएं हैं, तो हमने बना लिया। कह रहा है लेकिन टी एवं यस का पड़ोसी है। लेकिन मतलब कौन? इसमें से फर्स्ट पर्सन डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है टी और यस का पड़ोसी नहीं, तो मतलब टी और यस इधर नहीं हो सकते, ठीक है भाई, नहीं हो सकते। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है कि यू क्यू के एकदम दाएं हैं, यू क्यू के एकदम दाएं हैं और वी टी का पड़ोसी है। देखो यू जो है ना वो क्यू के एकदम दाएं है, तो मान लो इधर क्यू है तो इसका एकदम दायां इधर हो गया, राइट। क्यू के एकदम दाएं है और वी टी का पड़ोसी है। जो वी होगा वो किसका पड़ोसी है? टी का पड़ोसी है। तो और वहां उसके लिए यूज मत करना, क्योंकि वी टी का पड़ोसी है और वी टी का पड़ोसी, वो दोनों वो तो हो नहीं सकता दोनों, राइट। तो वी जो है वो किसका पड़ोसी है? टी का पड़ोसी है, ठीक है। तो वो आसपास बैठेंगे, वी और टी, वी और टी कहां बैठेंगे? आसपास बैठेंगे, ठीक है। तो देखो एक पर्सन इन दोनों का पड़ोसी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्यू के एकदम दाएं हैं, ध्यान रखिएगा। चलो भाई तो हो गया ये। और वी टी का पड़ोसी है, वी टी का पड़ोसी है। कह रहा है कि आर टी और यू के बीच में है। आर जो है टी और यू के बीच में है। देखो आप यहां पर आर जो है टी और यू के बीच में। अगर हमने ऐसे बनाया, मान लो ऐसे बनाया, तो इसका मतलब इसके आसपास में कौन होगा? टी का पड़ोसी कौन है? वी है। आर जो है टी और वी का पड़ोसी। अब ये भी हो सकता है कि ये दोनों इधर आ जाएं, यू इधर चला जाए, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, हम वहां पर रख लेंगे। अब अगर यू यहां आ गया तो ध्यान रखिएगा, अब एक चीज तो श्योर ही हो गया, एक चीज तो श्योर हो गया, क्योंकि देखो मैं इस चीज को हटा देता हूं पहले, तब क्लियर करता हूं। देखो आप, एक चीज तो श्योर हो गया कि यू यहां पर है, तो आर जो है वो टी और यू का पड़ोसी है, तो इसका मतलब आर को यहां रखोगे और टी को यहां रखोगे। ध्यान रखो, यू के राइट में आर होगा, आर के राइट में टी होगा, तभी यू और टी के पड़ोसी कौन हो गया? आर हो गया। अच्छा यहां पर ध्यान रखो, टी और वी पड़ोसी हैं, तो टी और वी पड़ोसी हो गए, तो अब वी की यहां रखनी हमारी मजबूरी है। मतलब जब हम यहां फिक्स कर रहे होंगे, तब इसका मतलब है कि इनको हमें यहां रखना होगा, ठीक है। चलो यहां पर अभी देखते हैं कैसे इनको फिक्स करना है। ये कितने हैं? तो 5 है। सीटें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो अगर 6 है तो 5 सीट है। तो देखो इसमें से कौन नहीं दिख रहा है? तो हमको यहाँ यस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यस को हमको इधर फिक्स करना पड़ेगा, यस को हमें यहां फिक्स करना पड़ेगा, तभी तो बाकी को यहां रखोगे आप, एक साथ रखना इनको। तो किसको रखोगे? तो पहले आप यहां रखो क्यू को, ठीक है। क्यू के दाहिने कौन होगा? तो यू होगा। यू के दाहिने कौन होगा? तो आर होगा। आर के दाहिने कौन होगा? तो टी होगा। टी के दाहिने कौन होगा? तो वी होगा, ठीक है। देखो आप, हमने सबको फिक्स कर दिया यहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सारे फिक्स हो गए हैं। अब हमें आंसर करना है, राइट। कह रहा है वी की स्थिति क्या है? क्या बोला इसने? वी की स्थिति क्या है? तो वी की स्थिति क्या है देख के बताओ। डब्ल्यू के एकदम दाएं है क्या? तो दाएं नहीं है, बाएं है। इस चीज को हटा लो आप, इसको, ठीक है। देखो आप, वी के एकदम दाएं है, नहीं भाई बाएं है। टी एवं आर के बीच में है, टी एवं आर के बीच में नहीं। फिर क्या है? तो यू के दाएं तीसरा, यू के दाएं तीसरा यू है ना, तो उसका दायां इधर है। तो 1 2 3, बिल्कुल यू के दाएं तीसरा,
यू के दाएं तीसरा। तो आंसर 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, विकल्प 3 आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। क्या सेम क्वेश्चन है? बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर देखो RTU, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है, यस की स्थिति क्या है? यस की स्थिति क्या है? क्यू यू के बीच, क्यू यू के बीच, यस की स्थिति क्या है? क्यू यू के बीच नहीं, क्यू और पी के बीच है, क्यू और पी के बीच है, राइट। क्यू और पी के बीच कोई ऑप्शन है? नहीं है भाई। पी के एकदम दाएं, पी के एकदम दाएं, पी के एकदम दाएं क्या पूछा था? वी की, नहीं नहीं नहीं, यस की स्थिति पी के एकदम दाएं, हाँ ठीक है, पी के एकदम दाएं यहां पर दिया है, पी के एकदम दाएं यहां पर आंसर हो जाएगा। दाएं नहीं है, ये तो बाएं है, पी के बाएं दिया हुआ है, देखो पी के दाएं आ रहा है, ठीक है, देख लो एक बार। क्या गया? यू के दाईं ओर दूसरा, यू के दाईं ओर दूसरा, यू के दाईं ओर दूसरा नहीं है, बाईं ओर दूसरा है, ठीक है, यू के दाईं ओर दूसरा। लास्ट है क्यू के एकदम बाएं, क्यू के एकदम बाएं, हाँ ये ठीक है, क्यू के एकदम बाएं, ठीक है, क्यू के एकदम बाएं, ये करेक्ट आ रहा है, क्यू के एकदम बाएं। ये बायां दायां आपको गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, अगला क्वेश्चन भी यहीं से पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आप समझो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यू पड़ोसी है वी का, चेक कर लो, यू वी पड़ोसी है क्या? यू वी पड़ोसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वी बीच में है डब्ल्यू और टी के, मतलब वी डब्ल्यू टी के बीच में है, वी डब्ल्यू टी के बीच में है, वी डब्ल्यू टी के बीच में है, बिल्कुल ये करेक्ट है, वी डब्ल्यू टी के बीच में है, वी डब्ल्यू टी के बीच में है, वी बीच में है डब्ल्यू और टी के। तो ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ गए। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि पी ए डी क्यू टी और एम आर बी, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे एक वृत्त में दाईं ओर, ठीक है, बैठे हैं, ठीक है, डी टी, ओके ओके, पी, पांचवा ए बी, ठीक है भाई। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में कितने लोग हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कितने हैं? तो 8 हैं। तो भाई 8 हमको बना लेना चाहिए सीट, हमने 8 सीटें बना ली। किधर इनका फेस है? तो फेस है केंद्र की ओर, तो वो भी हम कर लेते हैं, हमने फेसिंग सेंटर बना लिया। हमने क्या बना लिया? फेसिंग सेंटर बना लिया, केंद्र की ओर मुख करके हमने बना लिया। डी टी के बाएं तीसरा है, डी टी के बाएं तीसरा है, डी टी के बाएं तीसरा है, डी टी के बाएं तीसरा है। जो पी के दाएं पांचवा है, पहले तो वो बना लो, डी टी के बाएं तीसरा है, ठीक है, डी टी के, यहां पर हमने टी बना लिया, ठीक है, डी टी के बाएं तीसरा है। तो 1 2 3 कौन है? ये डी है, डी टी के बाएं तीसरा है, ठीक है। आगे कह रहा है जो, हमने बोला था जब जो की बात करेगा तो सेकेंड पर्सन की बात कर रहा होगा, किसकी बात करेगा? सेकेंड पर्सन की, यानी टी पी के दाएं से पांचवा है, पी के दाएं से पांचवा है, तो कौन है भाई? वो टी है। अब दाएं पांचवे का मतलब है कि पी के बाएं, अब ध्यान रखना टी जो पी के दाएं पांचवा है, इसका मतलब है जो पी है वो टी के बाएं पांचवा है। कुछ देर पहले हमने बात किया था 1 2 3 4 5, तो यहां पर होएगा कौन? पी। आपको ये बात क्लियर नहीं है तो आप क्लियर कर लो, पी के दाहिने पांचवे पर आपको कौन मिल जाएगा? टी मिलेगा। 1 2 3 4 5 मिल गया, ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि ए बी के दाएं तीसरा है, ए, और अब देखो ए और बी इसमें कहीं मिल रहे हैं? नहीं, तो नहीं मिल रहे हैं, तो जब मिलेंगे तो हम इनको बना लेंगे। अभी क्या कह रहा था? ए बी के दाएं तीसरा है जो, अब जैसे उसने जो बोला तो वो एक ही नहीं, वो बी की बात कर रहा है। किसकी बात करेगा? बी की बात कर रहा है, राइट। जो डी के दाएं दूसरा है, जो डी के दाएं दूसरा है, ठीक है, डी के दाएं दूसरा है, कौन? बी, डी के दाएं
अब डी यहां बैठा है, उसके दाएं दूसरे चले जाओ, 1 2, कौन हो जाएगा बी। अब जैसे यहां बी आया तो ए वाला भी कंडीशन यहां पर क्लियर हो जाए कि ए बी के दाएं तीसरा है, बी के दाएं तीसरा, 1 2 3, कौन होगा यहां पर ए होगा। ए बी के दाएं तीसरा है, भाई ये भी कंडीशन हमने फुलफिल करा ली। आगे कह रहा है क्यू यम के बाएं दूसरा है, क्यू यम के बाएं दूसरा। अब एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, लास्ट पॉइंट है तो ये क्लियर हो जाए। जब हम सेकंड की बात करते हैं तो बीच में आता है 1%, जब हम थर्ड की बात करेंगे, तो बीच में आएगा 2%, राइट। कैसे आप समझो, बीच में आएगा 2%, कैसे। अब मान लो कोई पर्सन यहां बैठा है, कोई यहां बैठा है, ठीक है, तो इस पर्सन के थर्ड पर ये होगा। कैसे, इसको छोड़ करके काउंट करते हैं, 1 2 3, थर्ड पर है, तो बीच में कितने आ रहे, 2। अगर सेकंड की बात करता तो ये इसको छोड़ करके 1 2, तो बीच में आते 1। यहां पर बोल रहा है क्यू यम के बाएं दूसरा है, यम के बाएं दूसरा है, मतलब बीच में आएंगे 1, यहां पर कहां पर 1 बीच में होना चाहिए, बाकी 2 सीट खाली होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, आप देखो यही 2 सीट है जिसके बीच में 1 है, बाकी में तो 2 2 आ रहे हैं। इसका मतलब है यम के बाएं दूसरा कौन होगा, यम को यहां रखो, उसके बाएं दूसरे पर कौन है, तो क्यू है। तो ये आपने फिक्स कर लिया, यम के बाएं दूसरे पर क्यू है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। एक बच गया है, कौन बचा है, तो भाई ए बी डी क्यू, ठीक है, टी एम आर बच गया है, कौन बच गया, आर, तो हमने यहां पर लिख लिया आर। अब क्वेश्चन पूछा गया कि डी के दाएं दूसरा, डी यहां है, दाएं दूसरा 1 2, डी के दाएं दूसरे पर कौन है, तो बी है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सो अगला क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है, सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन लग रहा है, नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें यस है, यस भी है, ओके। ए बी सी डी पी क्यू आर यस, ये तो था नहीं उसमें, हाँ नहीं, ठीक है। ए बी सी डी पी क्यू आर यस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। केंद्र की ओर मुंह ना करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे। अब केंद्र की ओर मुंह नहीं करेंगे तो किधर करेंगे, केंद्र के बाहर करेंगे ये मुंह, ठीक है। अगर केंद्र के बाहर करते हैं तो देखो कैसे बैठेंगे, ये ऐसे बैठेंगे, केंद्र के बाहर इनका मुख है तो ये ऐसे करके बैठ गए। कैसे बैठ गए, इस तरीके से करके बैठ गए, राइट। केंद्र के बाहर की ओर मुख करके ये बैठ गए, राइट। चलो भाई, केंद्र के बाहर की ओर मुख करके ये बैठ गए। अच्छा, लिखा भी है केंद्र के विपरीत की ओर मुंह करके बैठे, तो हमने बना भी लिया है, 3 3 6 2 8 का सीट हमने बना लिया है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो आप, कह रहा है कि P ए के बाएं तीसरा, P ए के बाएं तीसरा बना लो, कौन, तो P ए के बाएं तीसरा, हमने मान लो ए को यहां बनाया, दूसरा ले लो, चलो ठीक है, ए को हमने यहां बनाया, ए के बाएं तीसरे पर कौन होगा, तो P होगा। देखो फेसिंग आउटसाइड है तो बायां इधर हो गया, 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर कौन हो जाएगा, P, कौन हो गया, P ए के बाएं तीसरा, और R ए के दाएं को दूसरा है। अब यहां पर R और A दोनों दे दिया तो उसका मतलब नहीं है कि और का मतलब फर्स्ट पर्सन लगा लो, ठीक है। तो अब और आगे का ले लो, R ए के दाएं दूसरा, R ए के दाएं दूसरा है, A यहां है तो दाएं दूसरा 1 2, यहां पर कौन हो गया, R क्या हो गया, A के दाएं दूसरा। चलो ठीक है, यहां पर लेफ्ट राइट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन आपने इनसाइड वाला किया, अभी आउटसाइड का है, मतलब आउटवर्ड है, राइट। कह रहा कि Q ना तो P ना ही R का एकदम पड़ोसी है। अब यहां पर बहुत पॉइंट बढ़िया है, आप समझिएगा। Q जो है ना ही P ना ही R का पड़ोसी है, तो मतलब Q यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, मतलब R का पड़ोसी नहीं है, और P का भी पड़ोसी नहीं है, तो यहां भी नहीं होगा। Q के लिए सीट कहां बची, तो ध्यान रखो Q के लिए सीट यही है, तो Q कहां बना गया, यहां पर बना लिया हमने, ठीक है, क्योंकि और कहीं सीट तो बची नहीं भाई, यहां बैठ ही नहीं सकता,
कंडीशन यहां पर है। चलो इसको जरा हम हटा लेते हैं, ठीक है। चलो भाई क्लियर, आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी बी के दाएं, अब बी कहीं बैठा है क्या, नहीं बैठा है, फिर भी सी बी के दाएं तीसरे पर बैठा और यस सी व आर के ठीक बीच में बैठा है। यस कहां बैठा है, सी व आर के ठीक बीच में। यस सी व आर के ठीक में बैठा है। यस सी व आर के ठीक बीच में बैठा है। अब देखो आर तो यहां है ना, ठीक है, तो यस इधर तो बैठाओगे नहीं क्योंकि इधर सी नहीं होगा, तो यस को आप यहां बैठा लो। यस जो है सी व आर के ठीक बीच में है, तो सी को यहां बैठाओ, आर यहां बैठा ही है, सी व आर के ठीक बीच में है, तो ये क्लियर हो गया। अब ये वाला डेटा ले लो, सी बी के बाएं तीसरा, सी बी के बाएं तीसरा है, कहीं हमने लेफ्ट राइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं की, ठीक है, नहीं किया, ठीक है। आर ए के दाएं दूसरा वो तो हमने बैठाया है, आर ए के दाएं तीसरा, ठीक है। क्यू ना तो पी ना ही आर का पड़ोसी है, तो ये भी बैठ गया, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, उसको रख लो। अब सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर, सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर अगर आपने बी को यहां बनाया तो उसके दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठ गया, सी बैठ गया, वो भी कंडीशन फुलफिल है। आगे कह रहा है कि ए के एकदम बाएं कौन बैठा, एक बच गया है यहां पर, कौन बचा है, ए बी सी, ए बी सी डी, डी है क्या, नहीं है, तो डी को यहां बैठा लो, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ए के एकदम बाएं कौन बैठा है, ए के एकदम बाएं कौन बैठा है, ए के एकदम बाएं कौन बैठा है, तो ए के एकदम बाएं क्यों बैठा है, कौन बैठा है, ए के एकदम बाएं क्यों बैठा है, राइट। तो ए के एकदम बाएं कौन हो गया, क्यों हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो वही क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी व यस के बीच में कौन बैठा है, पी व यस के बीच में कौन बैठा है, तो पी व यस के बीच में कौन है, पी व यस के बीच में आपको सी दिखेगा, पी व यस के बीच में कौन है, तो सी है, पी व यस के बीच में कौन है, तो सी है आपका आंसर, पी व यस के बीच में कौन है, तो सी है। देखो आप, ये देखिए 200 प्लस टेस्ट हैं, अवेलेबल हैं, आप जाके चेकआउट करो, और यहाँ पर आप इससे भी कर सकते हो, स्टडी 91 प्रो पर जाइए और इसको चेकआउट कर सकते हो। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। देखो आप अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, चलो एक पहले ये क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो आप। देखो आप इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्ति हैं, राइट। अब कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एच तक यहां पर दिया हुआ है, 8 व्यक्ति हो गए। कह रहा है एक अष्टभुजाकार, कैसा, अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो क्या अष्टभुजाकार आप बनाओगे, कैसे बनाओगे आप समझो, अष्टभुजाकार, तो हमने अपना अष्टभुजाकार ऐसे बना लिया, राइट। अब आप कहोगे ये अष्टभुजाकार नहीं है, बिल्कुल है, देखो आप चाहो तो ऐसे बना लो, ठीक है, बट ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा अष्टभुजाकार मेरा गड़बड़ बन रहा है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं, ये अष्टभुजाकार हो गया, ठीक है। तो सब कुछ मिला जुला करके 8 लोगों को बैठाना है, उसने अष्टभुजाकार ऐसे ही बोल दिया। घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो सारे लोगों का फेस किधर है, इनसाइड है, राइट, किधर है, इनसाइड है, तो ठीक है भाई, इनसाइड फेस है। आगे कह रहा है कि बी जी और डी के बीच में बैठा है। बी कहां बैठा है, बी बैठा है, बी जी और डी के बीच में बैठा, बी जी और डी के बीच में बैठा है, बी जी और डी के बीच में बैठा लो अभी, ठीक है, चलो बैठा लो। बी जो है वो जी और डी के बीच में बैठा है, तो जी और डी के बीच में बैठा, मैंने दोनों तरफ रखा है जी और डी को इसलिए क्योंकि पॉसिबिलिटी है, तो रख लेते हैं बी और जी के बी डी और जी के बीच में बैठा है, चलो ठीक है भाई। आगे कह रहा है यच बी के बाईं ओर तीसरे, यच बी के बाईं ओर तीसरे, किसके बाईं ओर तीसरे, बी के बाईं ओर तीसरे, तो 1 2 3 कौन होगा, तो यच। अब देखो यहां पर बी फिक्स है, वहां यच फिक्स है, ये दोनों भी फिक्स नहीं है। यच बी के बाईं ओर तीसरे, यवम ए के दाईं, एवं बोला तो वो यच की बात कर रहा है, राइट,
एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए के दाईं ओर दूसरे, तो दाईं ओर देखो इधर 1 और 2, आप चाहो तो वो रिवर्स वाला भी कर सकते हो जो हमने आपको बताया है। आगे कह रहा है कि सी ए और जी के बीच में बैठा है। सी कहां बैठा है? ए और जी के बीच में बैठा है। अगर सी ए और जी के बीच में बैठा है तो क्या हम यहां पर सी को बैठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सी को आप यहां बैठाओगे, ऐसे कैसे भाई? ए और जी के बीच में ना, अरे अरे वही होगा देखो, क्योंकि ए उधर बैठा हुआ है, सी जो है वो कहां बैठा है? ए और जी के बीच में। ए यहां बैठा ही है तो जी को यहां बैठा लो आप, डी को यहां से हटाओ, ठीक है, जी को हमने यहां बैठा लिया, क्लियर। और अगर हमने यहां पर जी को बैठा लिया तो यहां से जो है वो जी हटेगा, यहां हो जाएगा डी, यहां कौन हो जाएगा? यहां हो जाएगा डी, क्लियर। चलो भाई, आगे कह रहा है कि बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, ई यहां नहीं बैठेगा तो ई को इधर बैठा लो, ठीक है। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? तो 1 2 3 यहां जो होगा वही होगा। कौन है भाई? देख लो आप, ए बी सी, सी है क्या इसमें? सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ और एफ नहीं है तो एफ को रख लो और यही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर? सो आंसर आपका क्या बन रहा है? आपका आंसर बन रहा है एफ, राइट। सो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं और सेशन को इसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है। या सेशन को अभी यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो मैं चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन और एक टाइप का क्वेश्चन करा दूं आपको, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही रखो, क्योंकि अभी के लिए इतना ही रखो। नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में आगे हम बात करेंगे, राइट। सो सेशन को ख़त्म करने से पहले आप समझ लो कि यहाँ पर 2 बुक्स अवेलेबल हैं, राइट। आप उसको जा करके इस नंबर पे कॉल करके इसको आप मंगा सकते हो, राइट। सो अब सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। आपने ये सेशन देख लिया है तो जल्दी से इसे शेयर कर दो, लाइक कर दो आप, और फिर एक नए सेशन में आपसे मिलेंगे, एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। नए क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ध्यान रखिए कि अभी हमने आपको बेसिक क्वेश्चन बताए हैं, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, और इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। और ध्यान रखिए सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप पेशेंस के साथ करेंगे तो आप जरूर इसमें अच्छा कर पाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से पेशेंस के साथ करिए। और आप सिटिंग अरेंजमेंट के जिस भी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, आप वहां से पहले क्वेश्चन उठाइए, फिर मॉडल पेपर को उठाइए और आप कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। आप देखोगे रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आपको मिलने वाला है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू।